शाह की हुंकार की, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मोदी के चेहरे पर ही बीजेपी चुनाव लड़ेगी। कोरबा में अमित शाह ने ये संकेत दिए हैं कि मोदी चेहरा होंगे। एक दिन पहले बंसल न्यूज के मंच पर भी इसी तरह के संकेत मिले थे। बंसल न्यूज के मंच पर बीजेपी के 2 वरिष्ठ नेताओं ने संकेत दिए थे। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा था कि पीएम मोदी के चेहरे पर ही लड़ेंगे चुनाव। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, विपक्ष में सीएम का चेहरा नहीं होता, मेरा चेहरा तो 1990 से ही अच्छा है। तो कोरबा में अमित शाह ने संकेत दिए हैं कि छत्तीसगढ़ में मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी बीजेपी। तो छत्तीसगढ़ में 23 का चेहरा कौन होगा? बंसल न्यूज के मंच पर इसके पहले बीजेपी के 2 वरिष्ठ नेताओं ने संकेत दिए। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेंगे, जिसके बाद अब कोरबा में अमित शाह ने भी ये संकेत दे दिए हैं। मैं तो यहाँ आया हूँ 2023 और 24 की चुनाव की तैयारियों की, मगर 24 के पहले 23 का चुनाव आना है। मुझे बताओ, आप लोग चाहते हो 24 में मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने? मोदी जी को 24 में प्रधानमंत्री बनाना है तो 23 में फिर से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनानी पड़ेगी। तो कोरबा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तो ये संकेत दे दिए हैं, लेकिन इसके पहले बंसल न्यूज के मंच पर बीजेपी के 2 वरिष्ठ नेताओं ने भी कुछ ऐसा ही कहा। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। 2023 में आप क्या देखते हैं? पार्टी एक बार फिर आप पे भरोसा करेगी, चेहरा आपका रहेगा 2023 में? ये लीडरशिप का हमारे यहाँ ये नहीं है कि किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। सवाल इस बात का है कि चुनाव हम लड़ेंगे, सामूहिक नेतृत्व में लड़ेंगे, मोदी जी के नाम से लड़ेंगे, और चुनाव होने के बाद इसका फैसला हमारे यहाँ बहुत जल्दी होता है। विधायक दल की बैठक होती है, उसमें तय कर लिया जाता है, 1 घंटे में इसका फैसला हो जाता है। इसलिए इसके लिए कोई विवाद या कोई चर्चा का विषय नहीं। अब जो राजनीति चाहे कांग्रेस पार्टी में हो चाहे बीजेपी में हो, हाईकमान की राजनीति कि केंद्रीय नेतृत्व जो तय करेगा वो होगा। और सामान्यतः जब सत्ता पार्टी में होते हैं तब तो चेहरा होता है कि जो सीएम होता है वो चेहरा होता है। जब विपक्ष में होते हैं तब चेहरा नहीं होता है, बहुमत आने के बाद ही कोई चेहरा बनता है। तो बीजेपी में तो हर कार्यकर्ता चेहरा हो सकता है। आपका चेहरा भी बहुत अच्छा है, बहुत योग्य लोग हैं, चेहरा आपका भी बहुत अच्छा है। निश्चित रूप से मेरा चेहरा तो आज से नहीं 1990 से अच्छा है। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो ये संकेत दिया, और उसके पहले बंसल न्यूज के मंच पर बीजेपी के 2 वरिष्ठ नेताओं ने, पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी कुछ ऐसा ही कहा कि पीएम मोदी के नाम से छत्तीसगढ़ का चुनाव लड़ा जाएगा। और इसके साथ ही आपने सुना एक और वरिष्ठ नेता को, बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि विपक्ष में सीएम का चेहरा नहीं होता, मेरा चेहरा तो 1990 से ही अच्छा है। और ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता कुलेश्वर पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कुलेश्वर, कोरबा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो कहा है, उन्होंने कहा कि अगर 2024 में मोदी को जिताना है, पीएम मोदी को जिताना है, तो 2023 में छत्तीसगढ़ में बीजेपी को जिताएं। साफ ही कह सकते हैं हम कि संकेत मिल गए हैं कि पीएम मोदी के नाम पर ही, या फिर उनको कह सकते हैं कि मोदी ही वो चेहरा होंगे। देखिए, बिल्कुल बीजेपी देश भर में भले ही मजबूत हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में बीजेपी बहुत कमजोर है। 15 साल सत्ता में रहने के बाद महज 14 सीट पर 2018 में आकर सिमट गई थी, और निश्चित तौर पर लगातार जो उपचुनाव भी हुए उसमें भी लगातार बीजेपी को छत्तीसगढ़ में हार मिला। अब चूंकि 8 से 9 महीने ही विधानसभा चुनाव को बचे हैं, ऐसे में फिर से कार्यकर्ताओं को किस तरह से चार्ज किया जाए, कौन से मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाया जाए, तमाम केंद्रीय मंत्रियों का दौरा अब शुरू हो गया, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व को फोकस अब छत्तीसगढ़ है कि छत्तीसगढ़ में खोई हुई सत्ता को हम कैसे वापस लाए। आज अमित शाह ने कई सवाल भी सीएम भूपेश बघेल से मन से पूछा है। उन्होंने पूछा कि 4 साल आपने क्या किया। सवाल और जवाब तैयार करके रख लिए, जब आप जनता के बीच में जाएंगे तो जनता पूछेगी कि 4 साल में आपने काम क्या किया। केंद्रीय योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, इसको लेकर भी सरकार के ऊपर जमकर निशाना जो है अमित शाह ने मंच के माध्यम से साधा है। तो कहीं ना कहीं ये साफ है कि छत्तीसगढ़ में नरेंद्र मोदी की योजनाओं को लेकर
नरेंद्र मोदी का चेहरा को लेकर ही भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरने वाली है, क्योंकि बीजेपी के पास बताने के लिए मेरे को लगता है कि अभी कुछ भी नहीं है। 4 साल में कोई बड़ा मुद्दा खड़े नहीं कर पाई, सिर्फ धर्मांतरण मंत्रांतरण यही सब मुद्दा बस चलते रहा। तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी जो है नई रणनीति के साथ आज उतरना है। अमित शाह जिस तरह से कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने साफ कहा कि अब छत्तीसगढ़ की कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ जन संकल्प ले कि हमको कांग्रेस सरकार को विदा करना और बीजेपी को फिर से लाना है। तो मतलब साफ है कि बीजेपी अब खोई हुई सत्ता को पाने के लिए जुट गई है और नई रणनीतिक स्तर पर मैदान में उतरने की जरूरत है, क्योंकि 8 से 9 महीना ही बचा हुआ है। बिल्कुल कुलेश्वर, क्योंकि जिस तरह से देखिए अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा कि मोदी के चेहरे पर ही बीजेपी चुनाव लड़ेगी, लेकिन इससे पहले बंसल न्यूज के मंच पर बीजेपी के 2 वरिष्ठ नेता भी ये कह चुके हैं। देखिए बिल्कुल, क्योंकि इसके पहले भी कई बार रमन सिंह भी एक चीज कह चुके हैं कि मैं भी अब एक छोटा चेहरा हूं। अगर 15 साल रहे मुख्यमंत्री अगर ये शब्द कहे कि मैं भी अब एक छोटा चेहरा हो गया हूं, तो ये सोचनीय विषय है कि कहीं से संकेत मिले होंगे, राजनीतिक के द्वारा बताया गया होगा कि अब यहाँ पे सीएम फेस क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि रमन सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत यहाँ पे मिली थी। 15 साल सत्ता में वो काबिज थे, लेकिन रमन सिंह कई बार कह चुके कि मैं एक छोटा चेहरा हूँ। और बीजेपी के नेता खुले मन से कहते हैं, खुले मुंह से कहते हैं कि अब हम मोदी जी के चेहरे पे यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। मतलब साफ है कि रमन सिंह के चेहरे पे अब चुनाव नहीं लड़ेगी बीजेपी लड़ेगी नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव, ये साफ हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं भूपेश बघेल के टक्कर में अभी तक कोई भी चेहरा छत्तीसगढ़ में बीजेपी के द्वारा खड़े नहीं किया गया है। कांग्रेस का तो स्टैंड साफ है कि हम सीएम भूपेश बघेल का चेहरा लेकर जनता के बीच में जाएंगे, जो काम किए हैं उसको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। लेकिन बीजेपी जो है नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर ही जनता के बीच में जाने वाली है। जो 15 साल काम किए वो बताएंगे, जो केंद्रीय योजनाएं चल रही है नरेंद्र मोदी के द्वारा वो बताएंगे। और बीजेपी का मिशन 2023 तो फोकस ही, साथ ही मिशन 2024 भी जो है भारतीय जनता पार्टी का फोकस है, क्योंकि बीजेपी को भले ही 2018 में हार का सामना करना पड़ा विधानसभा में, लेकिन ठीक उसके कुछ महीने बाद जब लोकसभा चुनाव हुआ तो बीजेपी को यहाँ पे 9 सांसद जो है बीजेपी के यहाँ पर जीत कर आए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी मिशन 2023 और मिशन 2024 दोनों की तैयारी में जुट गई है। बिल्कुल कुलेश्वर, आप बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी भी जुड़ गए, उनकी भी प्रतिक्रिया जान लेते हैं। सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। जी नमस्कार। सुरेंद्र जी, चुनाव में तो अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन इसके पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया है कि मोदी के चेहरे पर ही बीजेपी छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ेगी। क्या लगता है जो स्थानीय नेता हैं उन्हें मौका नहीं दिया जाएगा? रितु जी, जैसा कि आपके वरिष्ठ पत्रकार यहाँ के स्थानीय हैं कुलेश्वर जी ने भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से मुद्दों के दिवालियेपन से गुजर रही है। और आज जिस प्रकार से देश के गृह मंत्री का तथ्यहीन आरोप मंच में लगाए उन्होंने, तो ये प्रमाणित करता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई ठोस विषय नहीं है, कोई तथ्यहीन आरोप नहीं है। जिस प्रकार से वो डीएमएफ फंड की बात कर रहे हैं, ये वही छत्तीसगढ़ है रितु जी। डीएमएफ के जो गठन हुआ है उसमें किस मद में खर्चा होगा ये भी केंद्र सरकार तय करती है। जो खनन और उद्योग प्रभावित क्षेत्र हैं उनके स्थानीय लोगों के शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और स्किल डेवलपमेंट के लिए खर्चा होना चाहिए था। रमन सरकार के दौरान 2018 के पहले यहाँ राजधानी में सर्वविदित है कि नालंदा परिसर, कटोरा तालाब का सौंदर्यीकरण, ऑक्सीजोन और 2-2 मंजिल की बिल्डिंग में 4-4 लिफ्ट लगाने में फूके जाते थे। यहाँ लेकिन सुरेंद्र जी, अमित शाह जी को आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि 9,234 करोड़ केंद्र ने छत्तीसगढ़ को दिए हैं। मैं भूपेश बघेल से ये पूछना चाहता हूँ कि वो पैसे कहाँ गए? तो आरोप तो कांग्रेस पर लग रहे हैं। भाजपा तो न लोकतंत्र को मानती है न लोकतांत्रिक व्यवस्था को। आपको पता होगा रितु जी कि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को बाईपास करके कलेक्टर को डीएमएफ फंड का जिले का अध्यक्ष बनाया गया। ये कौन सा चरित्र है? ये विधायिका कार्यपालिका के अंदर काम करे, ये इनकी मंशा है, क्योंकि इनके फोकस में कमीशन खोरी है। तो भ्रष्टाचार किया किसने? डीएमएफ के फंड से यहाँ वातानुकूलित सभागृह बनाए गए रमन सरकार के समय में। ठीक है सुरेंद्र जी, आरोप तो अक्सर लगते रहे, लेकिन बीजेपी की इस पर प्रतिक्रिया जान लेते हैं। बीजेपी से देवलाल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है सर आपका बंसल न्यूज पर। जी देवलाल जी, अमित शाह जी को हमने सुना, जहां देखिए एक और संकेत दिए गए हैं कि मोदी के चेहरे पर ही बीजेपी छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ेगी। इससे पहले बंसल न्यूज का कल खास कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था, वहां भी पूर्व सीएम रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल को भी हमने सुना। तो इसी तरह के संकेत मिल रहे, तो क्या छत्तीसगढ़ के किसी भी वरिष्ठ नेता को मौका नहीं दिया जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में
कार्यकर्ता से लेके वरिष्ठ नेता से लेके कार्यकर्ता तक को मौका दिया जाता है। इसमें छोटे बड़े में किसी की भी बात नहीं है। यही भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है कि यहाँ हर कार्यकर्ता एक समान एक दर्जे से देखा जाता है। इस पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी तो पूरा देश ही नहीं विश्व में एक भारत का चेहरा बन चुके हैं और उनके चेहरे में चुनाव लड़ना तो हम लोग के लिए सौभाग्य की बात होगी। उसमें क्या दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी की। ठीक है, भले ही देवलाल जी आप सौभाग्य की बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय नेता हैं क्या उन्हें मौका नहीं दिया जाएगा? क्योंकि कई छत्तीसगढ़ का ही आदमी मुख्यमंत्री बनेगा भारतीय जनता पार्टी से, कोई बाहर का आदमी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। ठीक है, तो देवलाल जी और सुरेंद्र जी आप दोनों का ही शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो बंसल न्यूज के मंच पर भी बीजेपी के 2 वरिष्ठ नेताओं ने इस तरह के संकेत दिए और इसके बाद अब कोरबा में अमित शाह ने भी कहा कि मोदी के चेहरे पर ही बीजेपी चुनाव लड़ेगी। पूर्व सीएम रमन सिंह ने इससे पहले कहा कि पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेंगे। बृजमोहन अग्रवाल बोले कि विपक्ष में सीएम का चेहरा नहीं होता, मेरा चेहरा तो 1990 से ही अच्छा है।